आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाल, जुल्हाल के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुख, सारुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दमुनाफ, अब्दमुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे, हाशिम के बेटे, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े हो के बोलो, खड़े हो के बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। ऊंचा बोले, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला। कसम अगर ना बोलो फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए है देने को मुँह चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा बोल के दिखाएं, बोल के दिखाएं। बुढ़िया बुढ़िया आका की बारगाह में अपने बेटे की जिंदगी मांगने गई थी। क्या मांगने गई थी? जिंदगी मांगने गई थी। अल्लाह के फजल से नबी ने बुढ़िया के बेटे की जिंदगी लौटा दी। तो फिर ऊंचा हाथ करके हम नहीं बोलेंगे कौन देता है देने चाहिए, दिल राजी नहीं है। कौन देता है देने मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अरे हम तो डर गए चाचा, डंडा लेकर बैठे हैं क्या? अच्छा लगा है ना? अल्लाह खुश रखे। पक्का है? अरे क्या बात है। नहीं, अल्लाह का बड़ा फजल है। वहाँ कमरुद्दीन साहब वादे के बड़े मजबूत हैं और इनकी मोहब्बतें बोलते कम है, काम ज्यादा कर देते हैं। हाँ, अल्लाह सलामत रखे पूरे स्टाफ को, अल्लाह शाद आबाद रखे, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को और दोबाला फरमाए। आमीन। ज़हन हाजिर आप लोगों का। अब सुने, अल्लाह ने ऐलान फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब। कितने करीब हैं? हैदराबाद में तकरीर कर रहे थे मुफ्ती साहब, एक बंदा खड़ा हुआ बीच में से, बोले हजरत जरा दोबारा आयत का तर्जुमा। मैंने कहा नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। बोले हजरत जान से ज्यादा करीब है। टेक्निकल जुमला नौजवानों। बोले फिर जान से ज्यादा करीब है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ती? बात समझ में आ रही है? सीखो सुन्नियों, सीखो। यूट्यूब पे हर मौलवी को अपना मत समझना। मिर्जा जैसे नालायक भी बैठे हैं जो हमारे नई नस्ल को बर्बाद करने लगा है। मुफ्ती साहब, नई नस्ल को मिर्जा ने तबाह करके रख दिया। अभी हम देहरादून में तकरीर कर रहे थे, उत्तराखंड में, तो कई मुरीद उसके वहां भी मिल गए और हमारी नई नस्लों को बर्बाद करके रखा है। इसलिए सुन्नियों जागो। यूट्यूब पे अगर तकरीर सुन्नी है तो अपने सुन्नी सही उल अकीदा आलिम की सुनिए आप, बेशक। मक्कारों की मत सुनिए। देखिए बीच मजमे में खड़ा हुआ टोक दिया, बोले हजरत जरा बताइए नबी जान से ज्यादा करीब है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? तो बात तो ठीक है ना भाई, सुन्नी का खोपड़ा बड़ा सीधा साधा होता है। अच्छा, जितने बने हैं
सब सुन्नी से। जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं, जा रहे हैं आप? जितने बने हैं सब सुन्नी से। नहीं आई समझ में बात? अहले हदीस, वहाबी, देवबंदी, कादियानी, मिर्जाई, जितने देखिए सब सुन्नी से कट के। अच्छा, सबकी नजर हमारे ऊपर ही क्यों है भाई? सबकी नजर अगर समझ लें तो सबकी नजर सुन्नी के ऊपर। पता चला कुछ तो है, कुछ तो है, क्योंकि चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। अरे बोल दो, बोल दो, बोल दो। सुभान अल्लाह। चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। हमारे सीने में मोहम्मद अरबी का दिया हुआ ईमान का खजाना है, और ये चोर के बैठे हैं जिसकी हिफाजत आला हजरत ने अपने कलम उठा के 100 साल पहले, 1 सदी पहले लिख दिया था। आज से 100 साल पहले लिखा था सुन्नियों। आला हजरत ने बड़े प्यार में मुस्कुरा के लिखा था, सोना जंगल, सुभान अल्लाह। याद हो तो पढ़ लो। सोना जंगल रात अंधेरे, छाए बदले काले हैं, और सोने वालों जागत रहियो, चोरों के रखवाले हैं। सुभान अल्लाह। अभी बताएंगे। हमसे कहने लगा, मौलाना जरा बताओ, हजरत नबी जान से ज्यादा करीब है तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ते हमें? हमने कहा चश्मा 3 नंबर का बनवाओ। कितने नंबर का? मोटा नजर आता है तुम्हें, सुन्नियों को तो नजर आते हैं, तुम्हें नजर नहीं आते। मैंने कहा चच्चा उम्र कितनी हो गई? कहने लगे मौलाना 62 के पार है। कितनी? मतलब चचा 62 साल में सारे जिंदगी के तजर्बे पूरे हो जाते हैं। एक तजर्बा और बता दो, तुम्हारे जिस्म में जान है कि नहीं है? जरा इन बच्चों को समझा दो थोड़ा सा। अगर हम अभी इनसे पूछने लगे ना, अभी इन बच्चों से पूछने लगे कि बेटा जरा अरकान इस्लाम बता दो, तवज्जो है? अगर हम अभी पूछने लगे ना बताओ अरकान इस्लाम, तो बगले झांकेंगे, एक के याद नहीं होगा। मगर जलसों में आके अफरा तफरी। मुफ्ती साहब मैंने एक जगह पूछा ऐसी तकरीर करते करते, मैंने बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? तो एक नौजवान खड़ा हुआ, लंबे लंबे बाल हैं, फटी पैंट है, चुकंदर है, फटीचर है। खड़े होने के बाद कहने लगा हजरत मेरी याद है, मैंने बताओ। बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। लो जी अरकान इस्लाम। हाँ, नई नस्ल का हाल बड़ा अजीब है। जलसों में आएंगे तो बैठेंगे नहीं, कुछ सीखेंगे नहीं। यहाँ बेटा जलसों में आया करो तो कुछ ना कुछ सीख के जाओ। अरकान इस्लाम है 5। कितने? सब बोले कितने? माँ बहने भी याद करने। अरकान इस्लाम, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर। नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नंबर 2 नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? कितने हो गए? 5। ये बातें याद करने की। आगे मैंने कहा चचा उम्र कितनी हो गई? कहने लगे 62 के पार। मैंने कहा सारे तजर्बे मुकम्मल हो जाते हैं, जरा दादा चचा ये बताओ कि जिस्म में जान है? अच्छा छोड़िए, आप बताइए बंगाल वाला, कोई 50 वाला है, कोई 25, कोई 30, कोई 40, 45, सब उम्र के बैठे हैं ना? आपके जिस्म में है ना? पक्का है ना? घबरा क्यों रहे हो? जब बड़े वाले मौलाना आएंगे तो फिर छोड़ेंगे थोड़ी। बड़े वाले मौलाना का नाम तो जानते हो, हजरत अल्लामा मलकुल मौत। जब आते हैं तो अच्छे अच्छों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जितना काला कर्म किया है, जितना उल्टे सीधे काम किए हैं, गरीबों को सताया है, जमीनें हड़पी हैं, परेशान किया है, शराबों के अड्डों पे अपनी जिंदगी को बर्बाद किया, अय्याशियों के अड्डों पे अपनी जिंदगी को बर्बाद किया है, सब सारे काले कर्म पूरी लिस्ट बना के सामने आ जाएगी। पूरी लिस्ट देख ले आज जो पूरी जिंदगी में तूने किया। अच्छा मैंने सवाल किया था सबके जिस्म में जान है? पक्का है ना? ईमानदारी से बताना कि इतनी इतनी उम्र हो गई, आज तक अपनी जान को देखा आपने? काली है, पीली है, नीली है, गोरी
है कैसी? भाई जान तो है ना। मैंने कहा दादा उम्र कितनी हो गई? कहने लगे 62 के पार। मैंने अब ये बता दो इस 62 साल की उम्र में तुम्हारे जिस्म में है? बोले अगर ना होती तो चलता फिरता कैसे? अच्छा बूढ़े आदमी को गुस्सा भी जल्दी आता है। हमने कहा है? बोले हाँ मौलाना जिस्म में जान है। मैंने कहा ये और बताओ कि 62 साल की उम्र हो गई, आज तक अपनी जान को देखा है कि नहीं देखा? तवज्जो है आप लोगों की? मैंने कहा आज तक अपनी जान को देखा? तो सर पटक के कह रहे मौलाना जान को तो आज तक नहीं देखा। मैंने कहा अपनी जान है देखा आज तक नहीं? मैंने कहा अपनी जान को आज तक नहीं देखा, जाने कायनात के चक्कर में पड़ गए। तभी तो मेरे इमाम ने कलम उठाया, अल्लाह की सर ताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कि कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। इस बाबू ने हमारे लिए इनाम दिया, अल्लाह खुश रखे, इस बच्चे को अल्लाह शिफाए कामिला आजिला ताम्मा अता फरमाए। अल्लाह। अब गौर करें आप, हमारे सुन्नी बच्चे और कमेटी वाले भी गौर करें। देखें हमसे सवाल किया, और नौजवानों सुन्नी बच्चों से मैं गुजारिश करूंगा जो नौजवान बच्चे हैं घबराने की जरूरत नहीं है, अपने सुन्नी आलिमों के करीब में बैठो और बात सीख के जाओ, इल्म हासिल करके जाओ, जवाब दो। बच्चे ने सवाल किया, देहरादून में मिर्जा का सुनने वाला था, पड़ोसी मुल्क का मिर्जा। गौर करें आप, कहने लगा हजरत नबी के वालिदैन ने तो नबी का जमाना ही नहीं देखा। मुफ्ती साहब कैसे देखिए पढ़ाया जा रहा? बोले नबी के वालिदैन ने नबी का जमाना ही नहीं देखा। मैंने कहा कौन से जमाने की बात करने लगा भाई? मेरे आका ने तो ये फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। आगे मेरे आका ने ऐलान फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैन रूही वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। अब देखें आप नौजवान, तो वो नौजवान हमसे क्या कह रहा मालूम आपको? कहने लगा मौलाना जब नबी ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया 40 साल के बाद, अब्बू भी दुनिया में मौजूद नहीं, अम्मी भी दुनिया में मौजूद नहीं, दोनों का इंतकाल हो गया। मैंने कहा सीधी सादी बात कर, तेरा टारगेट क्या है, तेरा निशाना क्या है? कहने लगा मौलाना जब नबी के अब्बू भी नहीं थे, नबी की अम्मी भी नहीं थी, तो फिर कलमा नहीं पढ़ा। तवज्जो है? क्या कहने लगा? बोले नबी का कलमा तो पढ़ा नहीं, तो मतलब और बताओ आगे बेटा। हम भी ऐसे बड़े बड़े उलमा बैठे थे, हमने कहा बताओ और आगे। बोले जब कलमा नहीं पढ़ा तो वो तो कुफ्र की हालत में दुनिया से चले गए, माअज़ अल्लाह। बोले सब लोग माअज़ अल्लाह। किसको कह रहा है कुफ्र की हालत में? जरा सब लोग बोले और याद करें किसे कह रहा है? नबी के अब्बू और नबी की अम्मी को, दोनों को। देखिए आप, मैंने कहा नादान सुन, बंगाल वालों लिखो दिल की तख्ती पर, ये देहरादून में जब जवाब दिया मैंने कहा नादान इतना बड़ा मजमा है, इसमें किसी का बेटा हाफिज बन जाए, जिसके बेटा, तवज्जो आप लोग सब गौर करें, मैंने कहा जिसका बेटा हाफिज बन जाए, क्या बन जाए? ऊंचा बोलेंगे सब, क्या बन जाए? अल्लाह की तरफ से इनाम ये है कि कल कयामत में जन्नती ताज सर पे रखा जाएगा। अरे बोल दो यार सुभान अल्लाह। बेटा हाफिज कुरान है, वालिदैन जन्नती हैं। अब भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। हो सकता है जो बेटे हाफिज बने उनके वालिदैन इधर बैठे हो। सुने, बेटा हाफिज कुरान है, ताज किसके सर पे? जरा बोले ऊंचा, ताज किसके सर पे? आप लोग बोले ताज किसके सर पे?
ताज वालिदैन के सर पे। अच्छा बेटा हाफिज, क्रेडिट तवज्जो है, बेटा हाफिज फायदा बेटे को तो जो होना होना ही है, मगर फायदा बाप के सर पे ताज। मुफ्ती साहब बैठे, मुफ्ती फजलुर रहमान साहब, पूछे हजरत से ऐसा ताज होगा जो 14वीं रात के चांद से भी ज्यादा चमक रहा होगा। सुभान अल्लाह। समझ में आ रही ना सबके? बेटा हाफिज बन जाए, गौर करेंगे जुमले पे। बेटा हाफिज बन जाए, वालिदैन जन्नती, ताज सर पे बांधा जाएगा, इसलिए कि कुरान को सीने में बसाया है, कुरान को सीने में बसाया है। देखे जुमला देने लगा हूं। मैंने कहा नादान, जब कुरान को सीने में बसाने वाले हाफिज के वालिदैन जन्नती है, तो फिर ये बता जिस तवज्जो है देखे गौर करें इधर, हाफिज कुरान सीने में कुरान को बसाए, वालिदैन जन्नती। मैंने कहा बसाने वाला हाफिज, वालिदैन जन्नती, तो जरा नादान फिर ये बता कि जिसका बेटा बसाया नहीं बल्कि जिसका बेटा कुरान को लाया हो, उसके वालिदैन कितने बड़े जन्नत। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल। बात समझ में आई सबके? नहीं आई? बोलो आई। हाफिज कुरान का हाफिज, वालिदैन जन्नती। मैंने कहा खाली बसाने वाला है, लाने वाला कौन है? अरे बोल दो, लाने वाला कौन? मोहम्मद अरबी। कुरान को लाने वाले कौन? नहीं दिल जरा ऊंचा बोले, कौन? मोहम्मद अरबी। जब कुरान को सीने में बसाने वाले के वालिदैन जन्नती हैं, तो फिर जरा नादान ये बता कि कुरान को लाने वाले के वालिदैन का क्या मकाम होगा? मुफ्ती साहब जैसी ये दलील दी ना, सर पटक के रोने लगा, कहने लगा हजरत मैं तो बहकावे में आ गया था, हजरत मैंने मिर्जा की बातें सुन ली थी। मैंने कहा बेटे बैठ, अभी दूसरी दलील और देने लगा। दूसरी दलील और सुने। बंगाल में बहुत मछली होती है, बंगाल मछली के नाम से मशहूर है, मछली बहुत खाते हैं। तवज्जो है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक मछली ने निगल लिया था। किसने? ये तो सबने सुना है ना। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगला, 40 दिन मछली के पेट में। कितने दिन? मेरी आदत है, शकील अहमद रजवी का मिजाज है कि मजमे को बुलवाता हूँ, पढ़ाता हूँ, ताकि आप बोलेंगे तो याद रहेगा और नहीं बोलेंगे खत्म। हम लोग मदरसों में जब बैठ के पढ़ाते तब तलवार से बुलवाते हैं, बेटा जरा ऊंची आवाज में पढ़ो। सब असातिज़ा जानते हैं यहाँ हम आपको पढ़ाने के लिए आए हैं, सुन लीजिए। अल्लाह का बड़ा करम है, रात के 3 बजे के बाद का वक्त है ना, चेहरा गुलाब की तरह आपका खिल रहा है। इस वक्त चेहरा गुलाब की तरह नहीं खिलता, चेहरा नेपाल का बटवा बन जाता है, मगर अल्लाह का फजल है सब खिल रहे हैं। बड़ी बात ये इधर से लेके उधर तक पूरा मजमा खिला हुआ है। अच्छा 1 घंटा 5 मिनट हो गए, खत्म करें क्या और बोले जरा रिस्पांस दीजिए। माशाअल्लाह, आप तो दरवाजे में जितने भाई हमारे खड़े हैं उनका भी सीना चौड़ा है। अल्लाह शाद आबाद रख के तरक्की से नवाजे। सुने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया। क्या किया? हाँ ना, अरे है तो हिंदुस्तानी, भले से मैं यूपी का, आप बंगाल के, मगर कुछ तो भाषा मिलती है ना यार, है ना। मछली ने निगल अल्लाह खुश रखे, है ना। सरकार की सुन्नत भी है मुस्कुराना, और हमारे सदर साहब मुस्कुरा देंगे ना तो थोड़ा सा ताजगी मिलती रहेगी। सुभान अल्लाह, अल्लाह इन्हें शाद आबाद रखे। सुने, मछली ने निगला अल्लाह के नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को। कितने दिन पेट में? 40 दिन। अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया, मछली को अल्लाह ने जन्नती बना दिया। क्या बना दिया?
और सुन ले, मुफ्ती साहब बैठे हैं। बंगाल में इतने तालाब हैं, हर तालाब में मछली है। कोई मछली जन्नत में नहीं जाएगी मगर ये मछली जन्नत में जाएगी। सुभान अल्लाह। कौन सी मछली जन्नत में जाएगी? हाँ, जिसके पेट में टेक्निकल जुमले गौर करें। जिसके पेट में मछली के तवज्जो, मछली के पेट में नबी के कदम, किसके कदम? बड़े आसान लहजे में समझा रहा हूं। नबी के पेट में मछली के पेट में नबी के कदम कितने दिन? हाँ, यही तो समझा रहा हूं। 40 दिन बरकतों वाले कदम आ गए, अल्लाह को प्यार आ गया। जन्नती 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 मछली जन्नती। अब आपके प्यार से सवाल, मछली बड़ी के माँ बड़ी? बोल दे, घबरा क्यों रहे? माँ तो माँ है यार, माँ बड़ी। जरा माँ के नाम पे सीना चौड़ा करके बोला करो। माँ के 3 हक ऐसे हैं जिसमें बाप का भी कोई हिस्सा नहीं है। ऊंचे मुफ्ती साहब बैठे हैं, समझो है। हालांकि बाप जन्नत का दरवाजा है, बाप तजर्बों का मुजस्समा है, मगर याद रखना 3 हक ऐसे हैं माँ के जिसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं है। नंबर 1, 9 महीने तक पेट में रखना, उसका वजन संभालना, दिक्कतें उलझने परेशानी झेलना, इसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं है। पैदाइश के वक्त जितने दर्द होते हैं, जितनी तकलीफ होती है वो माँ को होती है, इसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं है। 2 साल तक पैदा करने के बाद अपने खून को दूध की शक्ल में तुम्हारे हलक में उतारना, इसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं है। इसलिए लोगों, माँ की कदर कीजिए, माँ से मोहब्बत किया करो और माँ से ऊंचे लहजे में बात ना किया करो। अल्लाह का बड़ा करम है। बहुत सारे अहबाब कहते हैं यार शकील अहमद रजवी जब तकरीर के लिए बैठे हैं तो रात का चाहे 4 बजे और रंगत अलग होती है। मैंने कहा मेरा अपना कुछ मामला है ही नहीं। रात की काली घटाओं में जब मेरी माँ के बूढ़े हाथ उठते हैं ना, अल्लाह का फजल होता है। करंट तो मुझे उधर से मिलता है, कामयाबी के मंजिलें खुलती चली। सुभान अल्लाह। दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआ का सिला है। सुभान अल्लाह। और माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत ना जान मेरे रब ने मुझे क्या क्या दिया है। सुभान अल्लाह। मछली जन्नती, बात यही चली है ना। कितने दिन कदम रखे नबी ने? ये देखो, गौर करना, जुमले पे फिसल ना जाए। मछली के पेट में 40 दिन कदम, मछली जन्नती। जा रहे हो, घूम रहे हो ना? हाँ हाँ, थोड़ा घूम लीजिए। अच्छा, ये भी हमारे नसीब में होता है। रात की 2 बजे के बाद मुफ्ती साहब दिक्कत होने लगती है और बड़ी परेशानियां होती है। एक मौलवी साहब जलाली पे तकरीर कर रहे थे, बीच मजमे से एक बंदा खड़ा हुआ, मौलाना को जलाल आ गया। हालांकि हम जलाली नहीं, हमारे लबों तो मुस्कुराहट रहती है। खड़े हो, बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वो फिर सरका, मौलाना की नजर फिर पड़ गई। बैठ जाएगा नहीं, बैठ गया। तीसरी मर्तबा 10 मिनट के बाद मौलाना जलाल में तकरीर कर रहे थे, वो उठे और भागने लगे। फिर बैठ गया। तकरीर मुकम्मल, सब जाने लगे, वो उधर ही। दुआ हो गई, सब घर। मौलाना साहब का रास्ता भी उधर ही से था। हजरत ने कहा, ए बेटा, बीच तकरीर में भाग रहे थे, अब क्यों नहीं जा रहे हो? कहने लगे, हजरत खैरियत इसी में, अपने कमरे पे चले जाओ, हम जिस लिए जा रहे थे सब इधर ही हो गया है। तो देखो, हम आपको परेशान करने नहीं आए हैं। बहरहाल जब तक आप मोहब्बत से सुन रहे हैं, हम सुना रहे हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। मुकम्मल हाथ उठाकर रिस्पॉन्स दीजिए, बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। मछली के पेट में नबी के कदम, मछली जन्नती। मुस्कुराओगे नहीं? कितने दिन? मछली बड़ी के माँ बड़ी, माँ तो माँ है,
नबी के कदम मछली के पेट में पड़ जाए, 40 दिन मछली जन्नती अल्लाह को प्यार आ जाए, इसलिए कि नबी के कदम मछली के पेट में पड़ गए। जरा एक बात का फैसला करो बंगाल वालों, वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा मेरे नबी की माँ सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का क्या मकाम होगा, जिस सैयदा के शिकम में 1-2 दिन नहीं 40-50 दिन नहीं बल्कि रसूलों के इमाम ने पूरे 9 महीने अपनी माँ के शिकम में कदमों को फैलाया। सुभान अल्लाह। मैंने कहा वो सैयदा कितनी बड़ी जन्नती। बच्चा बैठ गया, रोने लगा, कहने लगा हजरत तौबा करता हूं कान पकड़ के, गलती हो गई। बंगाल वालों हमारी नई नस्लों को बहकाया जा रहा है। देखे अल्लामा साहब बैठे हैं, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते हैं। भैया थोड़ी देर जेब में और रख लो, थोड़ी देर रख लो बस, है ना। हदीस नकल फरमाते क्या, मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, जुमला नोट कर लें आप, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले। सुभान अल्लाह। और ये सदका कैसा था, ये हसनैन के नाना के नूर का सदका था, ये नूरे मोहम्मदी का सदका था, एक भी बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला। अब सुने, दुनिया का पहला इंसान, आपकी मुस्कुराहट चाह रहे हैं, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस पूरे मजमे में कोई ऐसा है हमारे स्टाफ को छोड़ के जो नबी के 5 दादाओं के नाम बता दे? दादा, परदादा, लकड़ दादा, छकड़ दादा, क्या बोलते बंगाल में? हमारे यूपी में बोलते हैं दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा। आपके पता नहीं क्या बोलते हैं, वही बोलते हैं ना? हाँ तो सेम टू सेम है ना। फिर 5 दादाओं के नाम है, किसी को नहीं? अब सुने, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, मुस्कुरा के ऊंचा बोलेंगे तब बोलेंगे हम, हजरते आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश हैं। तवज्जो है, देखें आप, नूर मुंतकिल होने लगा, मेरे आका का नूर जुदा होने लगा है। और किसे किसे मिलता है? आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं जिनका मजार अयोध्या में है। कहाँ है? एक मनी पर्वत महल्ला है। इसी 5 जनवरी को हजरत का उर्स था और अल्हम्दुलिल्लाह सैयद आसिफ फिरदौसी की दावत में मेरी हाजिरी हुई। और शजरा तो पूरे मुल्क में पढ़ाई है हमने, और अल्लाह का करम है सबसे पहले इंडिया में लाने वाले हमें। रब का बड़ा एहसान है, जब एक नबी की बारगाह में पढ़ा तो रंगत एक अलग थी यार, ये कैफियत अलग थी। आज देखता हूँ बंगाल की खाड़ियों में पढ़ के कैसा लगता है। आप लोग नबी के दादाओं के नाम सुने, जरा मुकम्मल हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कनान है, कनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकले के नाम, लमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक। कितने हो गए? काउंटिंग नहीं किया आप लोगों ने, जरा दोबारा करें काउंटिंग। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुख, सारुख के बेटे नाखो, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे
इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे क़ैदार के बेटे अवाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे अलहैसा के बेटे अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान के बेटे माद के बेटे नज़ार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खजीमा के बेटे किनाना के बेटे नजर के बेटे मालिक के बेटे फहर के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े हो के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऊंचा बोले अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला। कसम अगर ना बोलो फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या ऊंचा करके बताओ मिल गए मुस्तफा। तकरीर खत्म होनी चाहिए कि और होनी चाहिए? कब तक? 4 बजे तक। अच्छा फिर हमारा मजार इधर ही बनवाओगे क्या? है? हमको जिन्नात थोड़ी है यार। अब हमारा पेट खाली हो गया, 9 बजे खाना 8:30 बजे खाना खिलाया तो खत्म हो गया ना, है ना? खैर बैठे अल्लाह खुश रखे, कोई बात नहीं है, अल्लाह शाद आबाद रखे। अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी मत चाहो कि किसी का दम निकल जाए। आखिरी बात बस इंशाअल्लाह बड़ी तेजी के साथ इख्तितामी जुमले और बच्चे दस्तारबंदी वाले आए गए हैं सब लोग इंशाअल्लाह। बस आखिरी बात कि मैं इंशाअल्लाह बहुत तेजी से क्लोज करने लगा हूं। दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। मुफ्ती साहब का इशारा 10 मिनट बस क्लोज करने लगे। अल्लाह सलामत रखे। बड़े आलिम दीन है हमारे और बड़ी प्यार फरमाते हैं, बड़ी मोहब्बतें करते हैं। दुआ करता हूँ स्पेशल हजरत के लिए अल्लाह सेहत को साथ, अल्लाह मिसवाई साहब को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए ताकि लंबे जमाने तक हम इनका फैज पाते रहें और इनकी मोहब्बतें मिलती रहें और ये लंबे जमाने तक दीन का काम करते रहें। आखिरी बात क्लोज करने लगा हूँ। मेरे करीम आका ने जब अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया था ना, इसी के ज़िम्मे में बात कर लेते हैं। बड़े बड़ों के पेटों में अल्लाह खुश रखे, तरक्की से नवाजे। थोड़ी देर और सदर साहब। हाँ, नबूवत का ऐलान फरमाया, बड़े बड़ों के पेटों में दर्द हो गया था उस वक्त। आका ने जब कलमा हक बुलंद किया तो जो सादिक कहते थे, सच्चा कहते थे, अमीन कहते थे, अच्छा कहते थे, वो भी न जाने क्या क्या बकने लगे, ओल फोल बकने लगे। मैंने कहा सुनो, जब मेरे करीम आका ना हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जाते, सुने गौर से, तो रास्ते में कबीला बनु सुलैम के सरदार का घर पड़ता और मालूम है क्या कहता था ये? देखें आप, कहता दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। किसी पूछने वाले ने पूछा क्या मामला है? बोले बात तो मेरी भी समझ में नहीं आती। सरदार कह रहा, बोले यार बात मेरी भी समझ में नहीं आती। बोले वजह क्या है? बोले जो देख लेता है मोहम्मद अरबी को दीवाना हो जाता है। सुभान अल्लाह। हाय 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 सुभान अल्लाह। जो देख लेता है, कैसी शानों का मालिक है हमारा नबी यार, कैसी अजमतों का मालिक है हमारा नबी। जो देख लेता है वो कलमा पढ़ के मोहम्मद अरबी का गुलाम हो जाता है। सुभान अल्लाह। बोले देखना नहीं है, बोले करना क्या है? अब्दुल रऊफ भाई करना क्या? बोले दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, सब बंद, सब बंद। और उधर है देव, उधर भी तो बंद है। तीजा बंद, 10वां बंद, 20वां बंद, 40वां बंद। 1 साल के बाद बरसी वाली फातिया बंद, मिलाद बंद, 11वीं की फातिया बंद। हमने कहा फिर हो गया। तवज्जो है, बंद। हमने कहा याद रखना उधर भी बंद,
घबरा मत, सुने सुने, अल्लाह खुश रखे। देखें आप, सब बंद, देखेंगे आप लोग, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, सब बंद। मेरे आका का गुजर हो गया। दूसरा दिन आया, फिर बंद। तीसरा दिन आया, फिर बंद। चौथा दिन मेरे आका फिर गुजरे, फिर बंद। एक दिन अचानक इस कबीले के सरदार की आंखों की बीनाई खत्म। हमने कहा फिर तेरी आंखों की भी ये बीनाई बंद, सब बंद, ये भी बंद। इसलिए कि इन आंखों में अगर नूर है तो जाने कायनात के नूर का सदका है, सुभान अल्लाह, हसनैन के नाना के नूर का सदका है। अच्छा यार, अकीदा भी तो अल्लाह की इज्जत की कसम सब पूरी कायनात में सबसे सोना सुन्नियों का है। सुभान अल्लाह। देखे देखे नौजवानों, देखे, चेहरा खिल जाएगा। आंखों में नूर किसका सदका? हमारे नबी के नूर का सदका। मगर अल्लाह ने इसकी आंखों को कर दिया बंद। मगर मालदार तो मालदार होता है ना बंगाल वालों, अपनी दौलत पे घमंड होता है अभी मालदार को। हुदूद अरब में चचा चचा हम बता रहे थे आपसे भी नहीं, कब तक बैठेगा बंदा यार, अजीब रंग है। सुने, अल्लाह खुश रखे। मोहब्बत सब बंद, आंखों की बीनाई खत्म। क्या हुआ? आंखों की बीनाई, अंधा हो गया। अच्छा, मालदार को घमंड भी बहुत होता है ना। हुदूद अरब में, पूरे अरब की वादियों में बड़े बड़े उस जमाने के हकीमों तबीबों को दिखाया, बड़ा पैसा बर्बाद किया, मगर समझ में किसी की कुछ नहीं आया। हमने कहा आएगा भी नहीं, क्योंकि दरवाजे बंद करता था सोने को देखने के लिए। अल्लाह को तेरी ये अदा पसंद नहीं आई, तवज्जो है। अब तेरे लिए भी दुनिया के दरवाजे बंद। अंधा हो गया, सबको दिखाया, मगर समझ में किसी की, बोल दो, कुछ नहीं आया। लाचार हो गया, मजबूर हो गया, घर में आके बैठ गया। जब घर में आके बैठा तो रास्ता तो वही था ना, आका फिर जा रहे हैं हरम शरीफ के लिए गुलामों के साथ। तो ऐसे मालदार लोगों पे कुछ चेले हो जाते हैं, चेले समझते हैं ना, चेले पैदा हो जाते हैं। तो चेलों ने कहा दरवाजे बंद, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। अब देखें आप, जैसे ये दीवार, ये पर्दा लगाया ना, पर्दा, ऐसी बड़ी दीवार खींच के दो पुलिस वाले इधर, दो इधर, बोले इधर नहीं जाओगे, इधर नहीं जाओगे, इधर नहीं जाओगे। ईमानदारी से बताओ बंगाल वालों, अंदर से दिल नहीं है कहेगा यार है क्या उधर? बोलो ऐसा है? अच्छा, इंसान की फितरत है कि जिधर से रोको, मतलब दिल उधर झुकता है, दिल उधर माइल होता है। अब रोज रोज दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, रोज बंद। तो इस यहूदी की एक लड़की थी, इसकी एक बेटी थी, नौजवान बच्ची थी। अब रोज बंद, रोज बंद, आज भी बंद। लड़की बोली आज तो मौका अच्छा है, आज बाबा, अरे बोल दो यार, अंधा है, आज तो मौका अच्छा है, आज बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं है। सुभान अल्लाह। एक दरीचे से झांक कर, हाय हाय, एक दरीचे से, खिड़की से झांक कर मेरे आका के जैसे ही रुख से पे नजर पड़ी, बंगाल के जिंदा दिल लोगों, रोज बंद बंद, मगर जैसे ही आका के चेहरे को देखा, दिल की खिड़कियां खुल गई, दिल की खिड़कियां खुल गई, दिल की दुनिया बदल गई। मेरे आका के चेहरे को देखती जाती, चेहरे खिल जाएंगे, आका के चेहरे को देखती जाती, और मेरे इमाम ने कलम को उठाया, चमक तो जैसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल नहीं करोगे पूरा, मेरा दिल भी चमका, चमकाने वाले। कभी आका के चेहरे पे नजर, पूरे खुसूसी तवज्जो का तालिब, कभी आका के चेहरे पे नजर। बाबा कहाँ बैठा? अंदर। पैसा बहुत बर्बाद किया है ना, लड़की देख रही है, कभी आका के चेहरे पे नजर। मुसलमानों कुर्बान जाओ, क्या अल्लाह ने हमारे नबी को शान अता की है। कभी आका के चेहरे पे नजर,
कभी आका के जमीन पे जहां तलवार टच होता, कभी उधर नजर, कभी इधर नजर, कभी जमीन के उस टुकड़े पे नजर। आका चले गए, लड़की घर से बाहर आई। क्या हुआ? लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। सुभान अल्लाह। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी ना आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आई जरा बोल दो सुभान अल्लाह। ये वाकया पूरा कर दे, छोड़ दे, पूरा कीजिए, जाने दीजिए, अगले साल बता देंगे। नहीं, क्या बात है, ऐसे लग रहे हैं चचा जैसे जिन्नात बैठा है। हाँ। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। लड़की घर से बाहर आई, अब जुमले नोट करें, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। बड़ा मियाँ कहने लगे बेटी कहाँ से लाई? बोले ना ये नहीं बताऊंगी, मुखालिफ था ना, दुश्मन था ना, ये नहीं बताऊंगी। अंधे को क्या चाहिए? आंखें। अरे ये तो पूरी दुनिया में मशहूर है मुहावरा, अंधे को चाहिए आंखें। बोले नहीं बताएगी तो काम कर। और एक बार तो ये भी बोला बेटी हमने बड़े बड़ों को देख लिया, समझो है, बड़े बड़े हकीमों को दिखा दिया, कहीं से आराम न मिला, कहीं से सुकून न मिला, तू कहां से दवा लाई? लड़की बोली बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई उस हकीम की दवा फेल होने वाली नहीं है। सुभान अल्लाह। बोले बेटी अपना काम कर, जुमला पलटा दे। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, कहने लगी बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। सुने, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी अपने बाबा की आंखों में लगाई, देखते ही देखते बीनाई वापस आई। बड़ा मियां तड़प के बोले बेटी ये बता दवा कहां से लाई? सुभान अल्लाह। हमारे लबों की मुस्कुराहट अब भी ना आई। सुभान अल्लाह। अल्लाह। बड़ा मियां बोले बेटी ये बता दवा कहां से लाई? बोले ना ये नहीं बताऊंगी बाबा कहां से लाई, तेरा काम हो गया। कहने लगा ना बेटी हम ये चाहते हैं अपने हाथों से हम कुछ इनाम दे दो उस हकीम को, तवज्जो है, हम कुछ गिफ्ट दे दें, हमने बड़ा पैसा बर्बाद किया है, हम गिफ्ट देना चाहते हैं। लड़की बोली बाबा तू नादान है, जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है बल्कि अल्लाह के करम से पूरी कायनात को देता है। सुभान अल्लाह, अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल। किसी से लेता नहीं है, ऊंचा बोल दे, लेता नहीं है, अल्लाह के करम से पूरी कायनात कौन देता है देने को? मुंह चाहिए बोले देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बोले बेटी बता देना कहां से लाई दवा। तो बेटी तो नाजुक होती है ना, नरम दिल होती है, और फिर बाप के लिए अगर पता चल जाए ना बेटी को ससुराल में मेरा बाप बीमार है, दुआ करती है अल्लाह मुझे पर दे दे, मैं उड़ के अपने बाप के चेहरे को जाकर देगा। ये बेटियों का नाज होता है। जब बार बार पूछा ना बेटी बता देना, बेटी बता देना कहां से लाई, सुने 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 जुमले। बेटी बोली बाबा जिसके आने पे दरवाजे बंद, जिसके आने पे खिड़कियां बंद, जिसके आने पे दरीचे बंद, उसी मोहम्मद अरबी के कदमों की खाक मैंने तेरी आंखों में लगाई, जिसके सदक़े में बीनाई वापस आई। बड़ा मियां कहने लगा क्या मतलब मोहम्मद अरबी के सदक़े में मिली? बोले हाँ। बोले फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए। बोले करेगा क्या? बोले फोड़ूंगा। क्या करेगा? फोड़ूंगा। हमने कहा नादान जिसे मेरा नबी अता कर दे उसे मिटाने वाला कोई माँ का लाल पैदा ही नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। बड़ी बड़ी सलाखे, बड़े बड़े सरिये भट्टी में डाल दिए, अंगारों की तरह चमकने लगे, आग की तरह चमकने लगे। कबीले की बूढ़ियों ने समझाया
कहने लगी नादान, अबे जब मिल गई तो क्यों फोड़ने लगा? कोई भी कह देगा। बुढ़िया कहने लगी नादान, तो मोहम्मद अरबी ने देखी थोड़ी है, देखिए बोले देखी थोड़ी, मिल गई है। हमने कहा नादान बुढ़ियो, जिसकी नजरों से कायनात न छुपी, इसकी आंखें कैसे छुप जाएं? सुभान अल्लाह। जो है भट्टी में डाल दी सलाह से, बड़े बड़े सरिये अंगारों की तरह, आग की तरह चमकने लगी। सबने समझाया मगर इसकी समझ में बिल्कुल ना आया, बिल्कुल ना आया। सलाखों को करीब लाया, पूरा कबीला गवाह है, आसमां की बुलंदी गवाह है, फर्श जमीन की पस्ती गवाह है, मगर किसी का कहना न माना। सलाखे हाथों में, आंखों के करीब लाया, चाहता था मिटा डालूं, चाहता था फोड़ डालूं। जैसे ही आंखों के करीब लाया, आंखों में डाला, देखते ही देखते सलाखे ठंडी हो गई, सुभान अल्लाह। ठंडी हो गई। ऐसे अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और बेटी का हाथ पकड़ के बोला, ओ मेरी बेटी, जिस मोहम्मद के कदमों से लगने वाली खाक का ये आलम है, तो फिर उस मोहम्मद अरबी की जात का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए दस्तार बंदी, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर। चलो मुझे भी लेके चलो। अब जो है बेटी का हाथ पकड़ा, चल मोहम्मद अरबी के कदमों में लेके चल। आका के करीब आया। ए बंगाल वालों सुने, आका के कदमों को चूम के बोला, या रसूल अल्लाह देर ना कीजिए। आका अंधेरे में था, हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका ने मुस्कुरा के पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था, वो बिला जवाब हो गए। सुभान अल्लाह। जिनको कोई पूछता न था, वो बिला जवाब हो गए। मुस्तफा के पांव चूम के ज़र्रे आफ़ताब हो गए। सुभान अल्लाह। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। अपने नबी को अपने करीब जानिए, नबी से प्यार कीजिए, नबी से मोहब्बत कीजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, रब्बे करीम जो मैंने कहा, आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़ बशरियत को खामी को लग़्ज़िश हो गई। ऐलानिया तौबा कर लेते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।